नमस्कार, आप देख रहे हैं एचएस न्यूज और हम लेकर आए हैं एक खास कार्यक्रम एडिटर्स चॉइस। जिस तरह एचएस न्यूज हिंदुस्तान समाचार समूह का तेजी से बढ़ता डिजिटल चैनल है, उसी तरह हिंदुस्तान समाचार की 3 मैगजीन्स अपने बेहतरीन कंटेंट और प्रस्तुतिकरण के कारण देश और दुनिया में अपनी पहुंच और धमक बनाए हुए हैं। युगवार्ता, यथावत और नवोत्थान तीनों ऐसी मैगजीन्स हैं जो समसामयिक मुद्दों और घटनाओं को आम आदमी के सरोकार के साथ जोड़ती हैं। यही वजह है कि ये मैगजीन्स रीडर्स के घरों से होते हुए उनके दिलों तक पहुंच गई हैं। नवोत्थान हमारी मंथली मैगजीन है और इसमें किसी एक खास विषय पर फोकस किया जाता है। इसकी पहचान सांस्कृतिक और समसामयिक विषयों के साथ साथ साहित्यिक योगदान को लेकर भी है। प्रयागराज में इस वक्त आस्था का महापर्व कुंभ चल रहा है और इस बार नवोत्थान का इसी विषय पर विशेषांक है, उसका फोकस है और हम चर्चा कर रहे हैं एडिटर चॉइस में नवोत्थान के संपादक ब्रजेश कुमार झा के साथ। मैं हूं विजय त्रिवेदी। ब्रजेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है एडिटर चॉइस के पहले प्रोग्राम में और इतनी खूबसूरत मैगजीन निकालने के लिए आपको बधाई। दुनिया और देश की नज़र तो कुंभ पर है, लेकिन संपादक की निगाह में कुंभ पर क्यों? हमने समझने की ये कोशिश की है इस पत्रिका में कि कुंभ जो प्रयाग में लगता है उसके साथ साथ वहाँ कल्पवासी भी आते हैं। कल्पवास की एक परंपरा है, तो उस कल्पवास को और अखाड़ा परंपरा को समझने की हमने इस मैगज़ीन में कोशिश की है। ये जानने की भी कोशिश की है अखाड़ा का जो इतिहास है, या ये भी हमारे इतिहास में है कि अखाड़ों के बीच जो संघर्ष है उसकी वजह क्या है जी, और अखाड़ा का औचित्य क्या है, इस बात को हमने समझने और जानने की कोशिश की है। मतलब उसको जानना है तो नवोत्थान को देखना ही पड़ेगा, ये वाला इशू। अच्छा, वैसे मैंने देखा बड़े बड़े संपादक होते हैं, वो दिल्ली के एयर कंडीशन ऑफिस में बैठा करते हैं और वहाँ से बड़े बड़े विशेषांक निकालते हैं। आपका भी एयर कंडीशन ऑफिस है, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि आप खुद कुंभ गए हैं, तो संपादक को कुंभ जाने की ज़रूरत है और उससे क्या फ़र्क पड़ता है? कवर स्टोरी आपकी है इसमें। अभी भी जो मुझे ऐसा लगता है कि जब कुछ लिखना हो तो अगर हम वो सामने जाएं तो चीज़ों को ठीक से समझ पाएंगे। क्योंकि मुझे स्टोरी लिखनी थी, शायद मुझे कि मेरे किसी और रिपोर्टर को लिखनी होती तो वो जाता, मुझे ही लिखनी थी, तो इसलिए मैं वहाँ गया। ये भी मेरी मेरे जहन में ये भी है कि कुछ ऐसी चीज़ों की खोज हो जो शायद अब रहेंगी नहीं, जो हमारी परंपरा में, और उसकी वजह कहीं ना कहीं हम ही आप तो नहीं हैं, तो उसको भी पहचानने की कोशिश हमने की है और इसके लिए ज़रूरी था कि मैं वहाँ जाऊँ। एक ये भी था कि अब तो आज से पहले किसी कुंभ में मुझे अवसर नहीं मिला, तो एक ये भी ललक थी कि संगम में डुबकी मैं भी लगाऊं। तो ये दोनों वजह थी। आस्था का महाकुंभ में डुबकी के साथ साथ आपने इसमें इतिहास पर भी फोकस किया है, तो ऐसा क्या खास बात है जो इतिहास हम आमतौर पर सोचते हैं कि देव और जो असुरों के बीच युद्ध का नतीजा है कुंभ, अमृत कलश की जो लड़ाई है, इसके अलावा हम क्या देखते हैं नवोत्थान में? हमारे पौराणिक ग्रंथों में तो कुंभ को लेकर अलग अलग बातें हैं। वो जितना पीछे जाएं इतिहास उतना ही पीछे हमें और ले जाता है। लेकिन हम जो लिखित इतिहास है, जो साक्ष्य हैं, जिसको इतिहासकार मानते हैं, आप उसको तथाकथित कहें या फिर हम उसको जिस तरह परिभाषित भी करें, उस इतिहास को पकड़ने और उसको साक्ष्यों के साथ रखने की कोशिश की है। हर्षवर्धन के सम्राट जब सम्राट थे उस समय संकुंभ क्या था, ह्वेंसांग ने कैसे चर्चा की है, अलबरूनी ने क्या चर्चा की है, तैमूर लंक ने जब हरिद्वार कुंभ में आक्रमण किया था 1398 में, वो किस परिस्थिति में हुआ था, उस सब संदर्भों को जानते हुए हमने कोशिश की। आधुनिक भारत में जब भारत आज़ाद हुआ तो पहला कुंभ किस तरह मनाया गया, उस समय भारत सरकार का कुंभ को लेकर व्यवस्थाएं क्या रही, हाँ, उसको समझने की हमने कोशिश की है। तो बहुत बड़ी एक्सरसाइज इस पर पूरी हुई है। इंसान से लेकर योगी आदित्यनाथ तक का कुंभ जो है वो नवोत्थान में देख सकते हैं। एक बड़ी इंटरेस्टिंग कंट्रास्ट मैं इसमें देख रहा हूँ। एक सन्यासियों पर आपने पूरा एक आर्टिकल दिखाया कि सन्यासी और कुंभ, और दूसरी तरफ जो बात की है हमारे धार्मिक स्थलों की और खासतौर से तीर्थ स्थलों की कि बिन पंडा सब सून। तो पंडा और सन्यासी दो कंट्रास्ट है हमारे, ये साथ साथ चलते हैं? नहीं, वो दोनों दो अलग परंपराएं हैं। पंडा तो इसलिए है कि वहाँ जो कल्पवासी हैं वो हर बार पंडा के ही वजह से आते हैं। पंडा हर धार्मिक स्थानों में, या वो देवघर हो या कुंभ हो, हरिद्वार हो, पंडा हर जगह हैं जिनके पास
हमारा एक तरीके से बही खाता होता है हमारे पूर्वजों पुरखों का, तो उस हिसाब से हम कल्पवासी उनके पास आते हैं। सन्यासी तो वो हैं जो विचरण करते रहते हैं और किसी एक स्थान पर उनका स्थायित्व तो नहीं रहता, उनके वो 12 वर्ष बाद यहाँ इकट्ठा होते हैं, लेकिन कल्पवास हर साल लगता है जी। माघ के महीने में जो है उस कल्पवास की होता है। एक और बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ आपने एक्सरसाइज इसमें की है कि के.एन. गोविंदाचार्य जो बड़े बीजेपी के लीडर भी रहे, आरएसएस आइडियोलॉग हैं, उनका अनुभव है। देवेंद्र स्वरूप जी जो आरएसएस के आइडियोलॉजी अभी नहीं रहे बदकिस्मती से हमारे बीच में, बनवारी जी का इसमें जिक्र है। तीनों लेखों से आप क्या चीज़ों को तारतम्य देखते हैं, क्या सार देख रहे हैं, क्योंकि तीनों ने उसको देखा है, कुंभ को जिया है। हमने ये कोशिश की, मुझे पता चला कि के.एन. गोविंदाचार्य खुद कुंभ के योजनाओं में, हाँ, उन्होंने लिखा कि आयोजन में भी वो रहे तो, और वो शामिल होते रहे। उनका अनुभव क्या था, यानी कि अगर 70-80 के दशक में या 60-70 के दशक में कुंभ किस तरह था, लोग सोच किस तरह रहे थे, किस आस्था के साथ आते थे, वहाँ और क्या क्या गतिविधियाँ होती थी, उस समय का परिप्रेक्ष्य एक तरीके से आ जाए। देवेंद्र स्वरूप जी के लेख से हम ये जानने की कोशिश किए कि 2001 का कुंभ कैसा था, और उन्होंने उस कुंभ की रिपोर्टिंग की थी। तो आज चूँकि हम एक कुंभ की रिपोर्टिंग आज भी कर रहे हैं, तो ये जाने कि 2001 का कुंभ क्या था, बशर्ते कि हम उसको अपनी भाषा में लिखें। हमने उनकी भाषा में ही सोचा कि पाठक तक पहुँचे, इसलिए हमने वो लिखा। बनवारी जी भारतीय परंपरा को एक मौलिक दृष्टि से देख रहे हैं, उन्होंने एक नई दृष्टि हमारे सामने रखी है, तो इसलिए हमने उनके नज़रिए से कुंभ को समझने की कोशिश की। सर, आमतौर पे कहा जाता है कि जो मेरे को भी लगता है, मुझे भी लगता है कि तीर्थयात्री और टूरिस्ट पर्यटक में एक फ़र्क है, सिर्फ आयोजन का, प्लानिंग का, कि तीर्थयात्री अपनी जो गठरी है उठा के, जैसे कि कुंभ में भी हम देखते हैं, वो चला जाता है, वो ईश्वर की इच्छा से, वहाँ जो इंतज़ाम होगा नहीं होगा वो चला जाता है। पर्यटक जो है, हम जब टूरिस्ट के तौर पर होते हैं सब चीज़ें प्लान करते हैं, ट्रेन प्लान की, होटल प्लान की, स्टेशन प्लान किया, सब कुछ प्लान किया। लेकिन ये कुंभ भी टूरिस्ट बन गया है। योगी जी ने उसको भी इतना प्लान कर दिया है कि कहीं उसमें जो तीर्थ का जो महत्व था, जो कल्पवास की जो एक व्यवस्था थी, वो कमज़ोर तो हो रही है या मजबूत हो रही है? कल्पवासी तो आज भी उसी स्थिति में हैं, क्योंकि वो अपनी गठरी पोटरी लेकर आज भी आ रहे हैं, उसी अवस्था में हैं। हाँ, ये ज़रूर इस कुंभ में हुआ है कि कुंभ का क्षेत्र फैल गया है, जिससे कि उनको अब जिस एक टेंट तंबू में, अगर तो कहा जाता है ना कि वो तो उसके लिए बुलाने की ज़रूरत ही नहीं है। हाँ। बिना आमंत्रण के सब लोग अपने पंचांग से माघ को अमावस्या तक पहुंच ही जाते हैं। हाँ। कुंभ एक तपस्या भी है, तप भी है, और टूरिज़्म तो एक हर्ष और उल्लास है कि आप अपना समय व्यतीत करने जाते हैं, लेकिन तीर्थ यात्रा तो एक तपस्या है। तो इस दोनों का इसमें मिला जुला अंश इस बार दिख रहा है, लेकिन इसमें दो राय नहीं कि कल्पवासी या सन्यासी या और जो लोग व्रत लेकर या तप की इच्छा से आते हैं, उन लोगों ने कुंभ में, ये आश्चर्य की बात भी है कि माघ महीने में जितना ठंड होता है और जहाँ नदी के किनारे टेम्परेचर और भी नीचे चला जाता है, वहाँ रहना बहुत आसान नहीं है। उसमें अगर कोई व्यक्ति सुबह शाम 3 बार स्नान कर रहा है, वो तो व्रत है, उसकी निष्ठा है, तप है, वो तो कठिन है। जो घूमने फिरने के लिए या पर्यटन की ख्याल से आया है, शायद वो 3 बार स्नान तो नहीं कर पाता होगा। हाँ, एक बार एक आस्था के लिए एक बार डुबकी लगा लेता होगा, लेकिन वो उसके लिए संभव नहीं है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन मैंने ये जब मैगजीन देखी तो आमतौर पे तो हम लोग मैगजीन्स बहुत सारी मंगाते हैं घर में, लेकिन वो शेल्फ पर रहती हैं या सेंटर टेबल पर रहती हैं। इस पूरी मैगजीन को मैंने पूरा का पूरा पढ़ लिया है, सारे आर्टिकल्स, और इतने खूबसूरत हैं कि यदि आपको कुंभ के बारे में जानना हो, कुंभ के इतिहास के बारे में, सन्यासियों के बारे में, तीर्थ यात्रा के बारे में और हमारे धर्म के आयोजन के बारे में, तो नवोत्थान आपको खरीदना ही पड़ेगा। लेकिन जो नवोत्थान की ये मैगजीन है, ये कैसे सब तक पहुँचे, इसके बारे में कुछ आप बताइए। हमारा वितरण विभाग है, अभी तो सब्सक्रिप्शन बेस्ड है, उस वितरण विभाग से कोई संपर्क करे तो इसमें इसका फ़ोन नंबर, डिटेल, पता सारा दिया हुआ है, कोई संपर्क करे तो मैगजीन उसके पते तक पहुँचे। ज़रूर। यदि आप इस नवोत्थान मैगजीन को ख़रीदना चाहते हैं तो आपको स्क्रीन पे इसका पूरा पता, सब्सक्राइब करने की स्थिति और फ़ोन नंबर मिल जाएगा। यदि आपने नहीं खरीदा ना तो आप ही पछताएंगे। शुक्रिया। HS न्यूज, जहां खबरों का सिलसिला रुकता नहीं। लेटेस्ट न्यूज और अपडेट्स के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।